नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 28 दिसंबर 2025, दिन रविवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एमपी में सर्दी और घने कोहरे के कारण अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़ और नर्मदापुरम का पचमढ़ी सबसे ठंडा इलाका रहा। तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आईएमडी ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में येलो अलर्ट जारी किया। मैहर के NH30 पर चलती मर्सिडीज कार में आग लग गई। कार सवार नागपुर से आए 4 श्रद्धालु आनन फानन में बाहर कूदकर सुरक्षित रहे। बोनट से धुआं उठते ही परिवार ने कुछ ही सेकंड में अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट CCS सर्वे 2025 में लगातार दूसरी बार नंबर 1 बना। खजुराहो एयरपोर्ट ने भी टॉप रैंकिंग हासिल की। देश के 58 एयरपोर्ट्स में ये सर्वे आयोजित हुआ। यात्रियों ने पार्किंग, सुरक्षा जांच, फूड और स्टाफ के व्यवहार की सराहना की। ग्वालियर एयरपोर्ट छठे और जबलपुर एयरपोर्ट 7वें स्थान पर रहे। MP कांग्रेस ने 2026 में नया अभियान बूथ चलो गांव चलो शुरू किया। अभियान के तहत 22 साल के बीजेपी कुशासन को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हर बूथ पर बीजेपी के अंधकार और नीतियों को उजागर किया जाएगा। PCC चीफ जीतू पटवारी ने अभियान के संचालन की जिम्मेदारी साझा की। भोपाल के पुल पात्रा टिम्बर मार्केट में भीषण आग लगी। आग सबसे पहले एक फर्नीचर दुकान से शुरू होकर आरा मशीन तक फैल गई। आग ने देखते ही देखते 4 जगहों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के दौरान आरा मशीन की दीवार गिरने से 4 लोग घायल हुए। 22 दमकल वाहन आग पर काबू पाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। UDC दुर्गा शंकर ने युवती को सरकारी क्वार्टर बुलाकर साथ ही मुकेश सेन के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने आधारताल थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजगढ़ जिला अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक भीषण आग लगी। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। महत्वपूर्ण सामान और दवाइयां पूरी तरह जल गई हैं। CMHO मौके पर मौजूद नहीं थी। SDM ने राहत कार्य और स्थिति नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाली। आग बुझाने और नुकसान का आंकलन करने के प्रयास जारी हैं। MP न्यूज, किसानों के लिए खुशखबरी। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क से बदलेगी खेती, मुख्यमंत्री मोहन यादव का विजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने भेंट की। इस दौरान विकास, खेती, मौसम आधारित योजनाओं और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। CWC की बैठक में खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, मनरेगा खत्म कर गरीबों को बेसहारा किया गया। गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने और बड़े पूंजीपतियों की चिंता की बात कही। लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने और अल्पसंख्यकों पर हमलों की आलोचना की। MP में 2023 विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग उठी है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने SIR में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 43 लाख नाम काटे गए और 8.5 लाख वोटर सूची से गायब है। कुल 51 लाख मतदाताओं के नाम हटने की बात EC के आंकड़ों में सामने आई। CWC बैठक के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होगा। राहुल ने मनरेगा को गरीबों का अधिकार आधारित कानून बताया। आरोप लगाया कि फैसले PM हाउस से बिना सलाह लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी का वन मैन शो देश और गांवों को नुकसान पहुंचा रहा है। MP स्कूल एग्जाम 2026 प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए जाएंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जो परीक्षा के दिन ही केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के बंडल पहुंचाए जाएंगे। विस्फोट की आवाज सुनकर पिता अंबाराम अनिल के पास पहुंचा और उसे उठाकर बाहर लाया। इस दौरान अन्य साथी लोग भी मौके पर पहुंचे। अनिल को तुरंत इंदौर के MY अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी प्राथमिक सूचना भी MY क्षेत्र के थाने में दी गई। स्कूली शिक्षा विभाग के इंदौर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO कार्यालय में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। यहाँ पदस्थ कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं के तहत आने वाली राशि को अपने परिचितों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराया और बाद में उसे निकाल लिया। भारत की सीमा से जबरन 14 लोगों को बांग्लादेश भेजने का आरोप।
बांग्लादेश की पुलिस ने दावा किया है कि भारत की बीएसएफ ने बांग्लादेश के चुआडांगा में दर्शना सीमा के रास्ते 14 भारतीय लोगों को जबरन बांग्लादेश भेज दिया है। इनमें 6 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 बच्चे। पिछले दिनों हुई मंत्री परिषद की बैठक में पारित एक आदेशानुसार मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने प्रदेश में सार्वजनिक बसों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को स्वीकृति दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार महिला जूली डंडौतिया ने अपने सगे भाई की मदद से फर्जी अभिलेख, कूटरचित शपथ पत्र और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर न केवल अपनी जन्मतिथि बदली बल्कि उसी आधार पर आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज में भी हेराफेरी कराई। आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने के बाद भी 5 लाख की बीमा सीमा कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। पैकेज महंगे होने से मरीजों को जेब से खर्च करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीमा राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित सरकारी क्वार्टर में 15 अगस्त 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले आरक्षक संजय यादव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान क्रांति बेलदार उर्फ कुंती गोले के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिरसिंहपुर क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच एम्स भोपाल मरीजों के लिए बड़ी सौगात देने जा रहा है। वर्ष 2026 तक यहां प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक शुरू किया जाएगा। इससे जांच और सर्जरी की लंबी वेटिंग लिस्ट लगभग समाप्त हो जाएगी। अत्याधुनिक मशीनों और स्मार्ट स्क्रीनिंग सिस्टम के जरिए गंभीर मरीजों को प्राथमिकता पर इलाज मिलेगा, जिससे हजारों मरीजों को समय पर राहत मिल सकेगी। कटनी के कैमूर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अकरम खान के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकान जमींदोज किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था, जिसे नियंत्रित किया गया। रीवा में बिजली कंपनी की विजिलेंस कार्रवाई के दौरान एक उपभोक्ता की मौत हो गई। घटना चोरहट्टा थाना क्षेत्र के डोमा गांव की बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान कथित धक्का मुक्की और मानसिक तनाव से उपभोक्ता अचानक गिर पड़े। उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीएम मोहन ने वीर बाल दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों की शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। सीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि गुलाब का फूल लगाकर बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता है। उससे पहले हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों को नमन किया और कहा, हमेशा बलिदानियों को याद किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई राज्यों के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 से 30 दिसंबर गोवा, कर्नाटक और झारखंड का दौरा करेंगी। 28 दिसंबर को राष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से एक पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओल चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वो एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में संबोधित करेंगी।